पिछले 24 घंटों में इससे ज्यादा शक्तिशाली तस्वीर आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मुलाकात कर रहे हैं। और अगर आप इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर देखें तो इसमें भी कल्पना और सुनीता गले मिल रही हैं। कहा जा सकता है कि कहने को ये दो पत्नियां हैं जिनके पतियों को मोदी सरकार जेल भेज चुकी है। आरोप क्या है कोई नहीं जानता, उल्टा जिन्हें सरकारी गवाह बनाया गया है उन सब के इतिहास के बारे में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मगर दोनों पत्नियां साथ आई हैं दोस्तों और कह रही हैं कि ये लड़ाई हम मिलकर साथ लड़ेंगे। मोदी सरकार ने हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को बेशक जेल भेज दिया हो, मगर जिस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन के पक्ष में राजनीतिक जमीन मजबूत हो रही है, जिस तरह से उनके चेहरे के तौर पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सामने उभर कर आ रही हैं, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल के पक्ष का जो भावात्मक इमोशनल पहलू है वो सुनीता केजरीवाल सामने लेकर आ रही हैं। मैं जानता हूं आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि राजनीति में चाहे हेमंत सोरेन हो अरविंद केजरीवाल इमोशनल तड़का मार रहे हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी को यह कहने का अधिकार है? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रोज भाषण में यह कहते हैं कि मुझे 2-2, 3-3 किलो गालियां पड़ती हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आए दिन मंच पर खड़े होकर इमोशनल हो जाते हैं, क्या उस भाजपा को यह कहने का अधिकार है कि हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सुनाना चाहूंगा सुनीता केजरीवाल से मुलाकात के बाद कल्पना सोरेन ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई हम साथ मिलकर लड़ेंगे। सुनिए। देखिए, जो घटना झारखंड में 2 महीने पहले हुई थी वो यहाँ दिल्ली में भी सेम घटना हुई है। मेरे पति हेमंत जी को भी जेल भेजा गया, आज यहाँ पे अरविंद सर को भी यहाँ पे जेल भेजा गया है। तो जो परिस्थिति, जो स्थिति हमारी झारखंड में है वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। तो मैं मैम से, सुनीता मैम से मिलने आई थी, उनका दुख दर्द बांटने आई थी, तो उन्होंने भी अपने व्यथा सुनाई और हम लोगों ने यही मिलकर प्रण किया है कि अब इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाना है, जिनपे मैम का भी साथ हमारे साथ रहेगा और हमारा पूरा झारखंड भी अरविंद केजरीवाल जी सर के साथ भी हमेशा रहेगा। मैम, सोनिया गांधी से मिलने जाएंगी आप? हाँ जी, अभी तो टाइम मिला है तो मैम से जरूर मिलेंगे और उनको भी वहाँ के झारखंड की पूरी स्थिति के बारे में। आज उनकी मुलाकात होगी मैम? कब, किसकी मुलाकात? मैम के साथ आज ही है। देखिए अभी ये टाइम तो मुझे नहीं पता है, हाँ टाइम नहीं पता है, बट अब आप सभी लोग जरूर आइए। इंडिया गठबंधन का पूरा रैली अरेंज हुआ है रामलीला मैदान में, तो आप सभी का स्वागत है। देखिए उसकी खबर आपको बहुत जल्द मिलने वाली है और आप सभी को बहुत बहुत जोहार है। साफ तौर पर यह एक ऐसा पहलू है जिसकी काट इस वक्त भाजपा के पास नहीं है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनीता केजरीवाल सामने आई, क्योंकि हम ये ना भूलें सुनीता केजरीवाल अब तक करीब 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुकी हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का जेल के अंदर से जो संदेश था वो सुनीता केजरीवाल लेकर आई। सुनीता केजरीवाल बार बार कह रही हैं कि उनके पति की तबीयत खराब है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी इस बात को बखूबी जानती है, इसकी एक इमोशनल पहुंच है जो वोटर तक पहुंच रही है। याद कीजिए किस तरह से सुनीता केजरीवाल ने पत्रकारों से बताया था कि उनके पति को प्रताड़ित किया जा रहा है। सुनते हैं। आप अपनी बात रख दीजिए। बता तो दिया है, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको। उनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। और उसी तरह से दूसरी तरफ कल्पना सोरेन सभाओं में जा रही हैं, रैलियों में जा रही हैं और यकायक उनके आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। मैं चाहूंगा आप एक वीडियो देखें जिसमें कल्पना हेमंत सोरेन की बात कर रही हैं और फिर उनके आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। हेमंत सोरेन मत घबराना, अरे जेल का ताला टूटेगा। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद।
झारखंड की बहू को आपने इतना प्यार दिया है कि ये बहू अब आपकी बेटी बनने के लिए भी तैयार है। झारखंड कभी झुकेगा नहीं, झारखंड भी कभी झुकेगा नहीं। ये वीडियो झारखंड में जोरों से वायरल हो रहा है। और यही नहीं दोस्तों, आपने एक बात पर गौर किया होगा, जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था तब पालतू मीडिया ने बाकायदा उन पर निशाना साधा था। यहां तक कि एक तिहाड़ी पत्रकार ने यह तक कह दिया था कि अब हेमंत सोरेन अपनी जड़ों में जाएंगे, जिस तरह से वो जंगल में रहा करते थे। यानी कि अगर एक आदिवासी मुख्यमंत्री बन जाए, बंगले में रहना शुरू कर दे, तब ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। ये लोग मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बारे में ऐसी बातें नहीं करेंगे, जो एक मंदिर के मठाधीश हुआ करते थे मगर अब मुख्यमंत्री के बंगले में रह रहे हैं। ऐसा ये लोग सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन के बारे में कह सकते हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, उस तिहाड़ी पत्रकार को हेमंत सोरेन ने कैसे एक्सपोज किया था, सुनते हैं। इतनी घृणा, इतना द्वेष के प्रति है इनका आदिवासी दलितों के प्रति कि आपको इससे अंदाजा होगा कि इन्हीं के पाले हुए तंत्र ये कहते शर्माते नहीं कि ये जंगल में थे तो जंगल में ही इनको रहना चाहिए। हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बढ़ गए तो इनकी कपड़े मैले होने लगते। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल में दो समानताएं हैं दोस्तों, यह कहा जाए तीन समानताएं। पहली समानता, दोनों मुख्यमंत्री। दूसरी समानता, जिस बुनियाद पर इन्हें जेल में डाला गया है उसे आप सबूत नहीं कह सकते हैं, उसे आप अवसरवाद कहेंगे। और तीसरी समानता, दोनों की जो पत्नियां हैं एक बहुत ही मजबूती से सामने उभर कर आई, जो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक ताकत साबित हो रही हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति जिसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे भाजपा और तेलुगु देशम ने टिकट दे दिया है, लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट। बताइए, एक व्यक्ति जिस पर एक आपराधिक दाग है, आप उसे पहली बार टिकट दे रहे हैं, और दूसरी बात, आप उसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मामला क्या था दोस्तों, कल ही मैंने आपको बताया था, इंडियन एक्सप्रेस की खबर सामने उभर कर आई थी और इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, सुनते हैं। साथियों, परसों अरविंद केजरीवाल जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर कोर्ट से कहा कि बेसिकली उनके खिलाफ 4 ऐसी गवाही हैं, 4 लोगों की ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनके ऊपर भरोसा करके ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। आज हम शरत रेड्डी के बाद 2 और गवाहों के विषय में आपको बताएंगे। मैं बात कर रहा हूँ मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी MSR के विषय में और उनके बेटे राघव मुगुंटा के विषय में। तो मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में बताया था, अपॉइंटमेंट मांगी कि मैं एक मुख्यमंत्री से एक सांसद के तौर पे मिलना चाहता हूं। ये थोड़ी सी देर के लिए मुख्यमंत्री जी से मिले। मेरी फैमिली एक ट्रस्ट चलाती है, मुझे उस ट्रस्ट के लिए जमीन चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा जमीन एजी के अधीन आती है, लिहाजा रिक्वेस्ट लेटर दे दीजिए, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। सिर्फ इतनी सी बात हुई है। और 16 सितंबर 2022 को इनके यहाँ छापा पड़ता है, इनके ठिकानों पे छापा पड़ता है। जब छापा पड़ता है तो इनसे स्टेटमेंट ली जाती है और ये वही बात कहते हैं जो मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में कही। इसके बाद इनके बेटे राघव मुकुंटा को 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 5 महीने तक उसको जेल में सड़ाया जाता है। 16 जुलाई 2023 को ये अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं। जब ये 16 जुलाई को स्टेटमेंट अरविंद जी के खिलाफ देते हैं तो 18 जुलाई को इनके बेटे की बेल हो जाती है, वो छूट जाता है और फिर वो 3 अक्टूबर 2023 को वो सरकारी गवाह बनके अपना माफीनामा ले लेता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन महीनों के दौरान मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी की 3 स्टेटमेंट्स ली गई, जिसमें से 2 स्टेटमेंट्स में उन्होंने अरविंद जी के विषय में कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे अपराध के विषय में कोई भी जानकारी होती हो। तीसरी स्टेटमेंट उनके खिलाफ उन्होंने दी। हर आदमी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतने दबाव के बाद, जेल डालने के बाद गवाही देता है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से सीधा जुड़ा हुआ है। MSR को
भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के टीडीपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और वो पिछले कई दिनों से वहां पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। उसी तरह से कपिल सिब्बल ने कहा, जो कि हेमंत सोरेन के वकील हैं, कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को राहत दे दी थी मगर हेमंत सोरेन को राहत नहीं दी। अर्नब गोस्वामी का केस सुन लिया था, जबकि हेमंत सोरेन के मामले में साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि उन्हें राजनीतिक तौर पर निशाने पर लिया जा रहा है। इस दोहरे मापदंड को कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन के संदर्भ में उठाया था। वही दोहरे मापदंड अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में दिखाई देते हैं। सुनिए क्या कह रहे थे कपिल सिब्बल। अर्नब गोस्वामी के मामले में तुरंत 32 पिटीशन हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडमिट किया और राहत भी दी। बिल्किस याकूब के मामले में भी ऐसा हुआ, विनोद दुआ के मामले में भी ऐसा हुआ। मधुले में, मैं पुरानी बात कर रहा हूं, वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुना। केरला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स आर्टिकल 32 में आए, उनकी सुनवाई हुई। अमीश देवगन की सुनवाई हुई। मीना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जस्टिस कौल और जस्टिस धूलिया ने सुनवाई की। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आर्टिकल 32 में आई। अब बताइए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को तो आर्टिकल 32 का राइट है नहीं, वो तो एक मानव अधिकार है जनता का। उन्होंने 32 की पिटीशन फाइल की, वो पेंडिंग है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एक है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ दूसरी है। कहने के तौर पर दोस्तों, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन, दो मामले आइडेंटिकल, हूबहू मिलते हुए। और अब जबकि दोनों मुख्यमंत्रियों की पत्नियां मैदान में हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक मौजूदा मुख्यमंत्री, तो स्वाभाविक सी बात है यह चीज भारतीय जनता पार्टी ने फैक्टर इन नहीं की थी। किस तरह से सुनीता और कल्पना अपने पतियों की राजनीतिक ताकत के तौर पर सामने उभर कर आ रही हैं। यानी कि भाजपा के लिए सिरदर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह के लिए सिरदर्द झारखंड और दिल्ली में। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।